टॉपिक है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की क्या विशेषताएं हैं। तो सबसे फर्स्ट हम लिखते हैं मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। व्हाई इट इज कॉल्ड कंटिन्यूअस प्रोसेस? ऐसा नहीं है कि मैनेजमेंट एक बार प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग कर दिया और उसके बाद उसके कोई वर्क नहीं। उनको पर डे, पर आवर उसको फॉलो अप करना पड़ता है। जब हम देखते हैं कि हमारा जो प्लानिंग है उसके अनुसार एक्चुअल वर्क नहीं हो पा रहा है, तो फिर उसके डेविएशन का रीजन ढूंढते हैं कि आखिर वो कौन से कारण है कि प्लानिंग के अनुसार वर्क नहीं हो रहा है। तो फिर डेविएशन फाइंड आउट करने के बाद हम लोग उसका रेमेडीज एक्शन के लिए फिर से एक अलग से प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, इस प्रकार मैनेजमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। जब तक ऑर्गेनाइजेशन है मैनेजमेंट कंटिन्यू रहेगा, सो इट इज कॉल्ड कंटिन्यूअस प्रोसेस। आप एक एक याद भी करते जाएंगे, बहुत अच्छा होगा। सेकेंड है मैनेजमेंट इज अ मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशनल का मीन्स एक ऑर्गेनाइजेशन में कई काम हैं। मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैन पावर को मैनेज करना है, उनको जॉब देना है। मैनेजमेंट ऑफ वर्क, जितने प्रकार के काम है उनको भी मैनेज करना है। मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन, जो ऑपरेशन, जिस ऑपरेशन से प्रोडक्शन कंप्लीट होना है उनका भी मैनेज करना है। तो एक साथ कई मैनेजमेंट एक्टिविटी चलते रहती है, सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड मल्टी डायमेंशनल। तो फर्स्ट इज कंटिन्यूअस प्रोसेस एंड सेकंड इज मल्टी डायमेंशनल। फर्स्ट इज कंटिन्यूअस प्रोसेस, सेकंड इज मल्टी डायमेंशनल। अब मैं आपको इस दोनों को याद करने का तरीका बताता हूं। इन दोनों के अगर फर्स्ट लेटर को ले लें तो ये बनता है सीएम। सीएम आप जानते हैं, चीफ मिनिस्टर। तो इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं कि फर्स्ट दो कैरेक्टरिस्टिक्स सीएम है। सेकंड, थर्ड वन इज मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल। हम जब कहते हैं कि किसी रिलायंस की, टाटा कंपनी की मैनेजमेंट बहुत अच्छी है, तो क्या उसको देख सकते हैं? नो। मैनेजमेंट टेंजिबल नहीं है, टचेबल नहीं है। किसी ऑर्गेनाइजेशन में आप जाते हैं और वहां के सारे वर्क परफॉर्म हो रहे हैं, सब कुछ स्मूथली कंडक्ट हो रहा है, तो आप कहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये टेंजिबल नहीं है, विजिबल नहीं है। इसलिए इसको कहा जाता है मैनेजमेंट इज इनटेंजिबल। सेकंड, मैनेजमेंट का क्या वर्क है? तो मैनेजमेंट इज ए गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। विदाउट एनी गोल, विदाउट एनी ऑब्जेक्टिव वी कांट मूव अहेड। बिना किसी ऑब्जेक्टिव के हम लोग कहीं भी कोई भी वर्क नहीं करते हैं। हर ऑर्गेनाइजेशन में उनके गोल होते हैं, उनके अचीवमेंट गोल होते हैं, उनके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जिसको पूरा करने के लिए वो सारे चीज कोऑर्डिनेट करते हैं। जैसे एक फुटबॉल के खेल में जो सभी प्लेयर का एकमात्र लक्ष्य होता है गोल करना, और वो आपस में जिस प्रकार से कोऑर्डिनेट करते हैं, अगर उनका कोऑर्डिनेशन, उनका एफर्ट सब कुछ ठीक रहता है तो वो गोल करने में सफल होते हैं। इसी प्रकार मैनेजमेंट में जो उद्देश्य है, जो गोल है, उनको पूरा करने के लिए मैनेजमेंट सारे एफर्ट को कंटिन्यू करती है। तो थर्ड वन इज इंटेंजिबल एंड फोर्थ वन इज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। इससे भी हम लोग एक डेजिग्नेशन का एब्रिविएशन बनाते हैं और वो है आईजी। पुलिस डिपार्टमेंट में एक ऐसा पोस्ट भी होता है आईजी। तो फर्स्ट टू इज कंटिन्यूअस एंड मल्टी डायमेंशनल, थर्ड इज इंटेंजिबल एंड गोल ओरिएंटेड, आईजी। इससे आपको याद करने में सुविधा होगी। ये एब्रिविएशन मैं इसलिए लिख रहा हूं, आप ऐसा एग्जाम में ना लिख देना इस एब्रिविएशन को। फिफ्थ है मैनेजमेंट इज ए डायनेमिक फंक्शन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायनेमिक? डायनेमिक मीन्स चेंज अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, चेंज अकॉर्डिंग टू द चेंज इन द सिचुएशन। किसी भी परिस्थिति में अपने आप को बदल लेना
किसी भी परिस्थिति से अपने आप को समझौता कर लेना, ये डायनामिक पर्सनालिटी होती है। तो मैनेजमेंट को अपने परिस्थिति को देखते हुए, सिचुएशन को देखते हुए वो अपने निर्णय लेते हैं, अपने डिसीजंस को फॉलो करते हैं, और इसलिए उनको कहा जाता है डायनेमिक फंक्शन। कभी कभी उनको बहुत ही क्विक डिसीजन लेने पड़ते हैं, उनके डिसीजन से पूरे ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट और उसके इफिशिएंसी पे फर्क पड़ता है। सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड डायनेमिक फंक्शन। सिक्स्थ वन इज ग्रुप एक्टिविटीज। When we call management, it is not a singular word, it is a plural word. Management of B Limited is very efficient. That means not called a single manager. मैं किसी सिंगल मैनेजर की बात वहां नहीं कर रहा हूं। जब उनका एक ग्रुप होता है, मैनेजमेंट पूरे टीम अच्छी होती है, तब जाकर उनके मैनेजमेंट अच्छे होते हैं। इसलिए ये ग्रुप एक्टिविटी है, ये सिंगल एक्टिविटी नहीं है। And last one is management is pervasive. Pervasive का मीनिंग होता है व्यापक। ये कहा जाता है कि मैनेजमेंट इज नॉट लिमिटेड अप टू ओनली प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इट इज ऑल्सो सोशल ऑर्गेनाइजेशन, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, एंड इट इज ऑल्सो डे टू डे लाइफ। तो मैनेजमेंट की जरूरत हर जगह है, सिर्फ ऐसा नहीं कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जरूरत है। आप एक ट्रस्ट चलाते हैं, वहां पर भी है, सोशल ट्रस्ट, रिलीजियस ट्रस्ट चलाते हैं, वहां पर भी है, और सभी जगह मैनेजमेंट की जरूरत है। इसलिए इनको कहा गया मैनेजमेंट इज ए पैराडाइसिक। और इन तीनों को याद करने के लिए भी एक पोस्ट को क्रिएट किया गया है, DGP। यानी इस प्रकार आप 7 ऑब्जेक्टिव्स को याद कर सकते हैं। उसके एब्रिविएशन भी मैंने आपको याद करने के लिए दिए। अभी मैं इसके जो कंटेंट्स हैं, जो इसका बुक में है, मैं उसका फोटो आपको भेज दूंगा। लेकिन मेरा रिक्वेस्ट होगा, आप अगर इसको थोड़ा थोड़ा करके याद करते चलेंगे, अकाउंट से साथ साथ मैं बिजनेस स्टडीज के भी टॉपिक को कवर करने का प्रयास कर रहा हूं। आप निरंतर जुड़े रहिए हमसे, अपने क्वेरीज भेजते रहिए, आप सेटिस्फाई होंगे, ये हमारी सेटिस्फैक्शन है। अभी मैं आपको कुछ फोटो क्लिक करके दूंगा इस पूरे पॉइंट के एक्सप्लेनेशन के लिए। ये जो मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इनके एक्सप्लेनेशन आपको यहां मिल जाएंगे, लेकिन जिस सीक्वेंस में मैंने लिखा वो सीक्वेंस में नहीं होगा। मैंने आपके एब्रिविएशन बनाने के लिए सीक्वेंस फॉलो किया है, तो इसमें आपको सारे डिटेल्स मिलेंगे। जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में भी आ जाएगा। इसमें बहुत सारे फोटो के माध्यम से भी आपको समझाया गया है, तो इन चीजों को आप ध्यान से देखेंगे। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आएगा।